राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि ईश्वर मतलब हमारे लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर है, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं। ठीक है, हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियाँ देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान है, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान ही है जिसे आप संसार कह रहे हैं। भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? घड़ा कहते माटी हैं। के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए, और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करो, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जी। आपके भीतर ईश्वर है या नहीं? हाँ है। यदि ईश्वर निकल जाए हमारे भीतर से तो हम मर ना जाएंगे? जी। इसका मतलब है आप भी ईश्वर हैं, जी। ये भी ईश्वर हैं, जी। सब में ईश्वर हैं। इसलिए ये कहना कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है, बस पहचानना है। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पहचान लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया। बस पहचानना है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया, जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ, और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिहार ही पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है।